गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसा कि आप जानते हो कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सोल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि लास्ट ये क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के। तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को फॉलो करते चलना है और नोट करते चलना है, कि जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है समीकरण। हमको दो मैट्रिक्स फॉर्म में दो समीकरण दिए गए हैं जो कि इक्वल है। अब इन समीकरणों की सहायता से हमको ए, बी, सी तथा डी के मान ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमने आपको बेसिक्स पढ़ाया था या इससे पिछली हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सोल्व किया था। तो हमने उस वीडियो में आपको एक बात सिखाई थी कि जब हमको दो मैट्रिसेस इक्वल दे दिए जाते हैं और वे मैट्रिक्स दोनों बराबर होते हैं, मीन्स उनका जो पंक्तियां है और स्तंभ है वे दोनों बराबर होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स वर्ग आव्यूह बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें जो हमको मैट्रिसेस दिया गया है क्या उसमें रोज और कॉलम्स बराबर है। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले चेक किया, हमने यहाँ पे चेक किया रोज को 1, 2 रोज हमको यहाँ पे मिल गई। इसी प्रकार से जो इक्वल से दूसरी साइड मैट्रिसेस है उसमें भी हमने रोज चेक की 1 और 2 रोज यहाँ पे भी मिल गई। इसी प्रकार से दोनों मैट्रिसेस में हमने चेक किए कॉलम्स 1 और 2 कॉलम्स है यहाँ पे। इसमें भी कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स है। तो ये क्या हो गया, हमारा ये एक वर्ग आव्यूह हो गया। अब जब वर्ग आव्यूह हमको मिल जाता है तो हमने आपको बताया कि हमको सबसे पहले एक लाइन लिखनी होती है। वो लाइन क्या होती है? वो होती है चूंकि परतः आव्यूह समान है। क्या है? समान है, मीन्स इक्वल है। अतः इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। इसीलिए इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर हमको इन दोनों मैट्रिसेस की तुलना करने पर क्या मिलेगा, मीन्स कंपैरिजन करने पर क्या मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले जो हमको तुलना करने पर मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू कितना है? a माइनस बी इक्वल है माइनस का 1 के। इसी प्रकार से 2a माइनस बी इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 2a प्लस सी हो जाएगा 5 के इक्वल 2a प्लस सी इक्वल हो जाएगा हमारा 5 इक्वेशन 3 और 3c प्लस d इक्वल हो जाएगा किसके? 13 के। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा 4 मैट्रिसेस। अब हम सबसे पहले सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए करते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 सोल्व। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम क्यों सोल्व कर रहे हैं, इसमें भी मेन पॉइंट है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमको क्या दिया गया? इक्वेशन 2 में हमको दिया गया है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे जो 2a है हमारा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस a और माइनस b इक्वल क्या है? 0। अब आप जरा ध्यान से
देखिएगा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसका दिया गया है, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 दिया गया है, और यहाँ पे भी क्या बना है, a माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस a माइनस बी की जगह हम माइनस का 1 पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे इसको पुट, ये हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी इक्वल्स टू -1, इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट a प्लस -1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब इस a का जो वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे, हम इस a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो चलिए करते हैं इसको पुट। समीकरण 1 में a इक्वल्स टू 1 रखने पर, a इक्वल्स टू 1 रखने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा समीकरण a है हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू -1। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू, जब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1। दिस इंप्लाइज दैट माइनस बी इक्वल्स टू -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इक्वल से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। दिस इंप्लाइज दैट माइनस का b इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया b इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू मिल गया, b का मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इस a का जो हमारा वैल्यू है इसको हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, c का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। समीकरण 3 में a इक्वल्स टू कितना पुट करने पर, 1 पुट करने पर, 1 रखने पर, 1 रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2a प्लस c इक्वल्स टू 5 है। a इक्वल्स टू कितना रखना है, 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस c इक्वल्स टू हो गया 5। अब c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, c इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल्स टू आ गया 3। अब क्या करेंगे, c का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए ये हो जाएगा समीकरण 4 में c इक्वल्स टू 3 रखने पर ये आ जाएगा, समीकरण 4 है हमारा 3c प्लस d इक्वल्स टू कितना है, 30। अब जब 3 इंटू 3 होगा प्लस d इक्वल्स टू 30, तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस d इक्वल्स टू 13। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू 13 माइनस 9। 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा d इक्वल्स टू 4। तो प्यारे बच्चों अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू 4। तो हम फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरी साइड। अतः a इक्वल्स टू कितना है हमारा 1 आया, और b इक्वल्स टू कितना है 2 है, c इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू 4। तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मींस जो हमसे वैल्यू पूछा गया था उसका सॉल्यूशन इन दो मैट्रिसेस का यूज करके हमने a, b, c और d का वैल्यूज फाइंड कर लिया, मींस ज्ञात कर लिया। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, a इक्वल्स टू aij जिसका कर्व m क्रॉस n है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, इसने हमको कहा है कि a इक्वल्स टू aij हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है जिसका कर्व m क्रॉस n है। अब ये वर्ग आव्यूह होगा यदि, इसने हमें 4 कंडीशंस दिया है। फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है a में वो है m लेस देन n, b में हमको कहा गया है m ग्रेटर देन n, और c में कहा गया है m इक्वल n, और फोर्थ में हमको कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो पहले बच्चों हमने इससे पिछले क्वेश्चन में
मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक बात सिखाई है कि जब हमारा कोई वर्ग अवयव होता है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों इक्वल होती है, तभी वो हमारा वर्ग अवयव होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई अवयव A इक्वल्स टू Aij कर्म है जिसका m क्रॉस n वर्ग अवयव होता है। कब होता है, यदि पंक्तियों की संख्या अब पंक्तियों की संख्या क्या होती है, पंक्तियों की संख्या होती है हमारी m तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है, स्तंभों की संख्या हमारी हो जाएगी इक्वल n के। अब कोई अवयव A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n वर्ग अवयव होता है यदि पंक्तियों की संख्या इक्वल m, स्तंभों की संख्या इक्वल n, दैट इज अर्थात पंक्तियों की संख्या बराबर होगी किसके, स्तंभों की संख्या के। दैट इज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है, m है, तो ये हो जाएगा m इक्वल, स्तंभों की संख्या n है, तो ये हो जाएगा m इक्वल n, मीन्स दैट इज हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो m इक्वल n आया है। अब ये सॉल्यूशन कौन से ऑप्शन में मैच करता है, फर्स्ट में चेक किया m लेस देन n है तो फर्स्ट में तो होगा नहीं, और बी में चेक किया m ग्रेटर देन n है, बी भी नहीं होगा। सी क्या है, सी इक्वल है m इक्वल्स टू n, अब m इक्वल्स टू n ही हमारा आया तो सी इज द करेक्ट आंसर, मींस सी जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। समझ आया, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करना है और जो हमने बेसिक्स पढ़ाया है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्यारे बच्चों ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। मीन्स हमको यहाँ पे कोई दो मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, अब इन दोनों मैट्रिसेस की सहायता से हमको x और y के मान के जो युग्म आएगा वे समान है किन मानों के लिए। ऑप्शंस हमको दिए गए हैं x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू 7 और b इक्वल्स टू ज्ञात करना संभव नहीं है। c इक्वल्स टू कहा गया है y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -2/3, d इक्वल्स टू है हमारा x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू -2/3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जो हमारे मैट्रिसेस दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो हमारे जो मैट्रिसेस है हमने चेक किया दोनों में पंक्तियां भी समान है, यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान है, कॉलम्स भी दोनों में समान है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गए हमारे क्या, ये हमारे वर्ग अवयव हो गए। तो हमको इनको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि प्रदत्त अवयव समान है, इसीलिए इनको हम लिख लेंगे 3x + 7 y + 1 5 और 2 माइनस का 3x इक्वल क्या हो जाएगा 0, 8 y माइनस का 2 और 4। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब प्रदत्त अवयव समान है तो हम इनके जब अवयवों की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3x + 7
इक्वल टू 0, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो जब हम यहाँ से x का वैल्यू सोल्व करेंगे हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 7/3। इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करने पर हमको x इक्वल टू माइनस का 7/3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम 5 इक्वल टू y माइनस का 2, सिंपलाइज दैट, इसको हम y माइनस का 2 इक्वल 5 भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा y का वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे 5 + 2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 + 2 इक्वल 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम y + 1 इक्वल 8 लिखेंगे, y + 1 इक्वल 8, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए। यहाँ से जब हम y का वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 8 - 1 इक्वल टू 7, y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, तथा 2 - 3x इक्वल टू 4 है। 2 - 3x इक्वल टू तुलना करने पर हमको मिला 4, आप इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे -3x इक्वल टू 4 माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू कितना 2 बचेगा। अब x इक्वल टू माइनस का 2/3। तो प्यारे बच्चों, अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है निम्नलिखित युग्म, युग्म क्या होता है, युग्म होता है जोड़ा, युग्म होता है जोड़ा मीन्स पेयर। अब आप देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें x और y के मान क्या दिए गए हैं। हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, उसमें हमको कहा गया है x इक्वल टू माइनस का 1/3 होना चाहिए। अब आप चेक करिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है x इक्वल टू माइनस का 7/3। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना है x इक्वल टू माइनस का 2/3। तो ये तो समान नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से b इक्वल टू ज्ञात करना संभव नहीं है। अच्छा, अब जब हम सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमको कहा गया है y इक्वल टू 7 होना चाहिए। y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ये हमारा जो पेयर है ये तो हो गया इक्वल। इसी प्रकार से x इक्वल टू माइनस का 2/3। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू यहाँ पे कितना है माइनस का 2/3, लेकिन x इक्वल टू यहाँ पे कितना है माइनस का 7/3। इसीलिए x का जो हमारा पेयर है वो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन है वो भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं डी ऑप्शन। डी में हमको कहा गया x इक्वल टू माइनस का 1/3 होना चाहिए। अब x इक्वल टू हमने यहाँ पे चेक किया माइनस का 2/3 है, यहाँ पे कितना है माइनस का 7/3। तो x का फर्स्ट वैल्यू जब हमको यहाँ पे सेम नहीं मिला तो सेकंड भी सेम नहीं होगा। y इक्वल टू आप चेक कर सकते हो माइनस का 2/3 है, y इक्वल टू यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मीन्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तो हमारे कोई से इस पेयर में सेटिस्फाई नहीं करते। बस बचा क्या है, अब हमारे पास बचा है ऑप्शन बी। बी क्या है, बी है हमारा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स बी जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया गया है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो हमको इस क्वेश्चन में 3x3 क्रम का कोई मैट्रिसेस दिया गया है और उसके लिए पूछा गया है कि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। अब 3x3 क्रम का कोई मैट्रिसेस है। तो पहले बच्चों मान लो यहाँ पे हमने कोई 3x3 क्रम का A इक्वल टू हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लिया। क्या ले लिया, A B C D E F G H और I। तो ये क्या होगा 3 क्रॉस और 3 कॉलम्स
3 रोज और 3 कॉलम्स, तो ये क्या होगा 3 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप इसमें क्या चेक करोगे, इसमें एक बार आप एलिमेंट्स चेक कर लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो कुल अवयव, मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितना हमको मिला 9 मिला। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में, हमको एलिमेंट्स कितना मिला, अवयव कितना मिला 9 मिला। तो अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे अब सोल्व करते समय लिखेंगे 3 क्रॉस 3 40 के अवयवों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, हमारे पास है 9। क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है तो प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रमचय हो जाएगा इक्वल टू, इसीलिए अवयव कितना हमारे पास 9 है, तो क्या हो जाएगा अवयवों के लिए कुल क्रमचय, अवयवों के लिए कुल क्रमचय हो जाएगा 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 को करना है सोल्व, कैसे करेंगे चलिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ पे हम 3 के पेयर बना लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। इनके बीच में क्रॉस का चिन्ह मीन्स मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, यहाँ पे भी कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन 8। तो इन सब का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 8 का 64 64 8 का 512 मीन्स 8 8 64 और 64 8 512। तो ये आ गया हमारा 512 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपका एक्सरसाइज फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करना हर एक पॉइंट को। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर।